हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। पहचान के बाद जाहिर होना। जैसा कि इफिसियों की पुस्तक अध्याय 1 उसकी 17 आयत में लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये परमेश्वर की एक मास्टर योजना नहीं है। जानोगे शब्द का मतलब है गिनोस्को। ये जो सत्य आप जानोगे तो आपको आजादी मिलेगी। आप नशे से, बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से आजाद होंगे। लेकिन ये आपके जीवन में परमेश्वर की पूरी योजना नहीं है। पौलुस जिस जानने की बात कर रहा है उसका यूनानी भाषा में मतलब है इपिग्नोसिस। इपिग्नोसिस फुल डिसर्नमेंट यानी पूरी समझ और ठीक और सटीक जानकारी, यानी आपको अगले स्तर के ज्ञान में कैसे बढ़ना है। वचन के बीच में जाके अपने अगुओं का पालन करके, जब आप अपने भविष्यवक्ताओं की जांच पड़ताल करके उनकी आज्ञाओं को मानते हैं तो जैसे उन्होंने भी फल पाया तब आप भी वैसे ही फल पाते हैं। और परमेश्वर आपको दुनिया में जाहिर करता है। और जाहिर का यूनानी भाषा में एपोक्लिप्सिस कहते हैं, जिसका मतलब है मैनिफेस्टेशन, जाहिर करना। अगर आप यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह 30 साल की उम्र तक आजाद थे और 30 साल से 33 साल तक जाहिर हुए। उन्होंने लंगड़ों को चंगा किया, अंधों को चंगा किया, मुर्दों को जिंदा किया। पौलुस ने कहा, अब मेरे परमेश्वर का पिता तुम्हें अपने पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। जिस काम के लिए आपका चुनाव हुआ उस काम को आप करें। यानी अगर जैसे एक व्यक्ति ने पाप को, नशों को छोड़ दिया है तो अब परमेश्वर ये चाहता है कि आप एक पास्टर के रूप में अगुआ बने या आप एक कामयाब व्यापारक बने। आज जैसे लोग कहते हैं कि मैं आत्मा में, सेवकाई में, व्यापारक में कैसे बढ़ूं, उसके लिए आपको पहचान में अगले स्तर के ज्ञान में बढ़ना होगा। जब यीशु मसीह के ऊपर जाहिर करने का आत्मा आया तब यीशु ने लंगड़ों को चंगा किया तो चारों ओर उसका यश फैल गया। और जहाँ भी यीशु मसीह होते थे तो बहुत सी भीड़ उसका पीछा करती थी और चेलों को खाना खाने तक का समय नहीं मिलता था। मेरे प्रियो, अगर आप जाहिर होना चाहते हैं तो अपने जीवन में परमेश्वर के हाथ को और कामों को देखना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर की पहचान में बढ़ना होगा। अगर आप परमेश्वर को जानने के बाद भी लोगों को माफ नहीं करते हैं और उन्हें गिराने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब आप परमेश्वर की पहचान में अधूरे हैं। लेकिन आज लोग जाहिर इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि ये बपतिस्मा लेकर भी रात को गंदी फोटो देखते हैं। और अगर वो व्यक्ति पहचान में बढ़े तो उसे मालूम होगा कि अगर तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा शरीर उजियाला, और अगर तेरी आंख अंधेरी हो तो तेरा पूरा शरीर भी अंधेरा होगा। और जैसे ही वो पहचान में बढ़ता है, व्यवहारिक ज्ञान में बढ़ता है, तो दुनिया की कोई नकारात्मक श्राप आपको जाहिर होने से रोक नहीं पाएगा। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपकी पहचान में बढ़ पाऊँ और मैं जाहिर होने पाऊँ और आपके कामों को करने पाऊँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें, आमीन।